Section number 129. Heading is detention, seizure and release of goods and conveyances in transit. मतलब कि आप लोगों ने गुड्स भेजा था किसी व्हीकल में, ट्रक वगैरह में, पर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा था, अटैच नहीं किया था। देखो, मूवमेंट होता है तब क्या क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ई वे बिल होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, या तो मूवमेंट अगर सप्लाई के हिसाब से नहीं हो रहा है, अदर देन सप्लाई का मूवमेंट है, तो डिलीवरी चलान के साथ ई वे बिल होना चाहिए। ओके, मतलब डॉक्यूमेंटेशन अगर इनकम्प्लीट है तो रास्ते में आपको पकड़ेंगे। ओके, रास्ते में पकड़ा तो फिर आगे क्या होएगा वो हम लोग सीखने वाले। समझ में आएगा? रास्ते में पकड़ेंगे तो पेनल्टी वगैरह मारेंगे आपको, तो कितना पेनल्टी होगा, क्या होगा, वो यहाँ पर हम लोग को सीखना है। आए समझ में क्या सीखने वाले? वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स or stores any goods while they are in transit in contravention of provision of this act or rules made thereunder। मतलब अगर आप लोगों ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया या तो स्टोर किया, ओके, अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया या तो क्या किया, स्टोर किया, while they are in transit, मतलब गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकल चुका है गुड्स। ओके, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकल चुका है गुड्स। ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आप लोगों ने क्या किया, उसको स्टोर किया, या तो फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जो कि इस लॉ के हिसाब से गलत है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं किया। देन गुड्स एंड कन्वेयंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure, and after detention or seizure they shall be released। मतलब कि आगे यहाँ पर लिखा है रिलीज का प्रोविजन, वो बाद में पढ़ेंगे। मतलब पहले क्या बोला कि गुड्स को एंड कन्वेयंस को क्या कर लेंगे, डिटेन। डिटेन करेंगे मतलब कि वो अपने पास रख लेंगे। ओके, वो चाबी वगैरह निकालते मतलब, तो ऐसा चाबी निकालेंगे नहीं, मतलब वो साइड पे रख देंगे। बोलेंगे कि आप अभी गाड़ी को आगे लेके जा नहीं सकते, गुड्स को आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे थे, इनकम्प्लीट। ओके, आपके डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थे तो आप लोग अभी लेके जा नहीं सकते। समझ में आया पॉइंट? तो हम लोग को लेके जाने मिलेगा ही नहीं क्या कभी? अगर गाड़ी पकड़ लिया तो क्या बाद में कभी लेके जाने ही नहीं मिलेगा क्या? हमेशा के लिए चला गया? नहीं, दे शैल बी रिलीज्ड। ओके, वो रिलीज भी करेंगे, लेकिन रिलीज कब करेंगे, जब पेनल्टी का पेमेंट होगा। आ रहा है कुछ समझ में क्या बोला? ऐसे रिलीज नहीं करेंगे। अगर गाड़ी पकड़ा है कुछ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ के लिए, तो डायरेक्टली थोड़ी छोड़ेंगे, कुछ पेनल्टी भरो, उसके बाद लेके जाओ गुड्स को एंड गाड़ी को। शाल बी रिलीज्ड इफ ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड टू पे पेनल्टी। देखो, इस पे जो अभी हम लोग पेनल्टी पड़ेंगे, अगर ओनर खुद से आता है, खुद से मतलब कि उसको नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा, या तो फिर ऐसा समझो कि ट्रांसपोर्टर तो बताएगा ही ना कि गुड्स गया नहीं आगे, क्योंकि रास्ते में पकड़ लिया, ट्रांसपोर्टर तो बताएगा ओनर को। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ओनर अगर खुद से पेनल्टी भरना चाहता है, खुद से, ओके, खुद से मतलब कि ऐसा नहीं कि बिना नोटिस के ही भर रहा है, नोटिस में भी भर सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसको भरना पड़ेगा। ओके, ओनर कम्स फॉरवर्ड टू पे पेनल्टी, मतलब वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आया पेनल्टी भरने को। 14 डेज का टाइम है स्पेसिफाइड, आगे आएगा लिखा हुआ। बोल रहे कि अगर ओनर खुद से आया, मतलब कि वो फ्रॉड नहीं है, खुद से आ रहा है ना पेनल्टी भरने को, फ्रॉड हो भी सकता है, रियलाइजेशन हो गया, बट एट द एंड खुद से आया। अगर खुद से आया तो टैक्सेबल गुड्स के केस में कितना पेनल्टी है देखो, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी अप टू, सॉरी, इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेएबल। मतलब टैक्स का डबल अमाउंट इज द पेनल्टी अमाउंट। समझो कि आप लोग 10 लाख का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ओके, 1,80,000 रुपया टैक्स था, 1,80,000, तो इसका 200% इज द पेनल्टी अमाउंट। समझ में आया क्या? 200% मतलब डबल, तो डबल पेनल्टी है, टैक्स का डबल। ओके, नॉट वैल्यू ऑफ गुड्स का डबल। ये 200% कब है,
जब ओनर खुद से आता है, और वो गुड्स कौन सा होना चाहिए? टैक्सेबल। समझ में आया? अगर ओनर खुद से नहीं आता है तो पेनल्टी इससे ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? खाली ज्यादा रहेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाने के लिए कितना पेनल्टी है? 200% ऑफ टैक्स अमाउंट। कौन से गुड्स के लिए? टैक्सेबल गुड्स के लिए, जब हम लोग खुद से जा रहे हैं। और अगर एग्जेम गुड्स को छुड़ाने का है, देखो एग्जेम गुड्स में आप लोगों ने टैक्स का चोरी नहीं किया, गुड्स गुड्स एग्जेम था ना। एग्जेम गुड में टैक्स का चोरी नहीं किया आपने, क्योंकि एग्जेम गुड्स में ईवी बिल भी तो लगता नहीं है। मालूम है, एग्जेम गुड्स के लिए ईवी बिल नहीं लगता है। कंसाइनमेंट वैल्यू का जो डेफिनेशन था उसमें टैक्स को ऐड करते थे, एग्जेम सप्लाई को माइनस करते थे। तो यहां पर बोल रहे एग्जेम गुड्स को अगर छुड़ाने का है तो पेनल्टी देना पड़ेगा आप लोग को 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। ये पहला ऐसा सेक्शन है जहां पे पेनल्टी इज विच एवर इज लोअर। नहीं तो हर एक सेक्शन में कैसा रहता है? पेनल्टी हायर, टैक्स पेबल हायर, आईटीसी लोअर, एग्जेम्पशन लोअर। ओके, यहां पर कैसा है? पेनल्टी है पर लोअर है, क्योंकि एग्जेम गुड्स में पेनल्टी मिल रहा है। और क्या चाहिए? मतलब एग्जेम गुड्स में तो टैक्स भी नहीं था, पर फिर भी पेनल्टी मिल रहा है, तो एडिशनल इनकम भी हुआ ना। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, इतना पेनल्टी भर के आप क्या कर सकते हो? ओके, गुड्स को लेके जा सकते हो। समझ में आया क्या? गुड्स एंड कन्वेंस को लेके जा सकते हो। क्लियर? अभी आगे हम लोग और भी सीखेंगे जिसमें अगर ओनर ऑफ गुड्स बोलता है, मतलब वो पेनल्टी नहीं भर रहा है, तो ट्रांसपोर्टर का गाड़ी अटका पड़ा है ना। देखो, गलती किसका था? ओनर का। पर गाड़ी किसका अटका है? ट्रांसपोर्टर का। तो ओनर बोलता है मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, तो क्या ट्रांसपोर्टर अपने गाड़ी को लेके जा सकता है क्या? गुड्स को उधर ही रख के लेके जा सकता है, लेकिन उसको भी कुछ पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि गुड्स को रख दिया, गाड़ी लेके गए, ऐसे ही नहीं। गाड़ी को छुड़ाना है, खाली गाड़ी को छुड़ाना है, तो भी अलग से पेनल्टी है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है? पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अगर वो खुद से नहीं आया, डज नॉट कम। ओके, वो खुद से नहीं आया पेनल्टी भरने को, टाइम लिमिट दिया था उसके अंदर खुद से नहीं आया भरने को, तो यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाने का पेनल्टी कितना है? देखो, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। देखो 200% कहां से लिया? ऊपर वाले से, मतलब मिनिमम उतना तो होना चाहिए। हायर बोला ना, हायर, तो मिनिमम तो उतना होगा ही, टैक्स का 200% तो मिनिमम होगा। ओके, और 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर। देखो टैक्सेबल गुड्स है तो हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर पेनल्टी वुड बी हायर। जिधर एग्जेम गुड्स है उधर टैक्स का चोरी किया ही नहीं है, तो पेनल्टी शुड बी लोअर। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। समझो 10 लाख का गुड्स हम लोगों ने भेजा, ठीक है? 1,80,000 टैक्स बनता है इसका। हम लोग खुद से नहीं गए, 14 डेज के अंदर खुद से गए नहीं, तो कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा? बाद में आएंगे तो 1,80,000 इंटू 200% और 5 लाख, दैट इज 50% ऑफ गुड्स का वैल्यू विच एवर इज हायर। ओके, इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर 5 लाख रुपए पेनल्टी भर के आप लोग गाड़ी को गुड्स एंड गाड़ी दोनों को लेके आ सकते हैं। और अगर एग्जाम गुड्स रहेगा और आप खुद से नहीं आए, तो यहाँ पर 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। समझ में आया क्या बोला? 5%, अगर खुद से नहीं आया तो 5%, अगर खुद से आया तो 2% एग्जाम गुड्स के लिए। समझ में आया? एक बार वापस से पूरा टैक्सेबल देखो, पहले तो ओनर खुद से आ रहा है, टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाने का, टैक्सेबल गुड्स को। ओके, 200% ऑफ टैक्स। ओके, अगर ओनर खुद से आ रहा है एग्जाम गुड्स को छुड़ाने को, तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर है?
उसके बाद अगर ओनर खुद से नहीं आ रहा है टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाने, हाँ देखो 200% ऑफ टैक्स तो ऐसा ही है, और 50% ऑफ वैल्यू विच एवर इज हायर। क्लियर है क्या? अभी एग्जाम गुड्स को छुड़ाने के लिए अगर ओनर खुद से नहीं आया तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर है सबको? अगर मान के चलो कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलती किया ही नहीं, ऑफिसर ने ऐसे ही पकड़ा, ओके, उसको ब्राइब चाहिए था इसीलिए पकड़ लिया उसने, आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आप पेनल्टी भरने को तैयार नहीं हो, आप क्या बोलते हो ऑफिसर को, आप ऑर्डर पास कर दो, हम अपील करेंगे। ओके, हम पेनल्टी नहीं भरेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपील करेंगे, आप ऑर्डर बनाओ। तो यहाँ पर उसको गुड्स छोड़ना पड़ेगा, पर प्रोवाइडेड हम लोग उसको क्या देंगे, सिक्योरिटी। ओके, बैंक गारंटी रहता है, सिक्योरिटी वो देना पड़ेगा। इट शैल बी रिलीज्ड अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू अमाउंट पेएबल अंडर क्लॉज ए और बी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब कि हम लोग सिक्योरिटी देते हैं किस अमाउंट का, पेनल्टी अमाउंट का, कि अगर हम लोग हार गए तो हम लोग इतना पेनल्टी भरेंगे। ओके, ये लो सिक्योरिटी, मतलब बैंक गारंटी दे दिया इतने इतने अमाउंट का। अभी उसको गुड्स छोड़ना पड़ेगा और फिर वो ऑर्डर पास करेगा, फिर हम लोग अपील करेंगे, फिर अगर हम लोग हार गए तो हम लोग को उतना पेनल्टी देना पड़ेगा। आया पॉइंट समझ में, प्रोसेस समझा? क्लियर है सबको? ओके, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर। ओके, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन फिक्स, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन फिक्स आता है। ओके, तुम लोगों को दिया रहेगा ओनर कम्स फॉरवर्ड, तो तुम लोग को पेनल्टी निकालना है, सिंपल। आगे का सेक्शन पढ़ेंगे। चलो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है देखो, नोटिस और ऑर्डर के ऊपर है। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग द गुड्स और कन्वेयंसेस, मतलब जिस भी ऑफिसर ने गुड्स को या फिर कन्वेयंस को साइड पे रखा है, शैल इशू अ नोटिस विद इन 7 days स्पेसिफाइंग टैक्स एंड पेनल्टी। तो क्या लिखा, शैल इशू शो कॉज नोटिस विद इन 7 days फ्रॉम डिटेंशन। ओके, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना, शो कॉज नोटिस, स्पेसिफाइंग टैक्स एंड पेनल्टी पेएबल। देयर आफ्टर विद इन 7 days फ्रॉम SCN उसको एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। समझ में आ क्या हुआ? पहले गुड्स को पकड़ा, पहले 7 दिन में क्या करेगा, शो कॉज नोटिस देगा कि आप रिप्लाई करो। ओके, हम लोग का रिप्लाई वगैरह लेके अगले 7 दिन में, ओके अगले 7 दिन में विद इन 7 days फ्रॉम SCN डेट, नॉट फ्रॉम रिप्लाई डेट। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आफ्टर विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ SCN नॉट फ्रॉम रिप्लाई। ओके, SCN के 7 दिन में ऑर्डर पास करेगा। ओके, तो 14 days है अपने पास। ओके, इसके अंदर ही हम लोग को पेमेंट वगैरह जो करना है वो कर लेने का। तो 7 दिन में SCN, उसके अगले 7 दिन में ऑर्डर। ओके, अभी यहाँ पर समझो हम लोग 10 लाख का गुड्स भेज रहे थे। ओके, 10 लाख का गुड्स भेजा, 18% GST है, 1,80,000। ओके, टैक्स है, टैक्स पेनल्टी कितना लगेगा अगर खुद से छुड़ाने जाएंगे तो, टैक्सेबल गुड्स खुद से छुड़ाने जा रहे हैं तो कितना पेनल्टी, ओके 200% ऑफ टैक्स। और अगर 14 दिन में खुद से नहीं जा रहे तो 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग खुद से नहीं जा रहे, हम लोग बोल रहे कि अपील करेंगे। ओके, हम अपील में जाएंगे तो पेनल्टी 5 लाख का लगने वाला है, हम लोग अपील में जाएंगे। ओके, अभी ध्यान से सुनना, अभी अपील में हम लोग क्यों जा रहे हैं वो बताओ, व्हाट इज द रीजन ऑफ गोइंग इन अपील। हाँ,
मतलब पेनल्टी के ऊपर लड़ाई है, टैक्स के ऊपर लड़ाई नहीं है। ऑफिसर बोलता है टैक्स 1,80,000, मैं भी बोलता हूँ टैक्स 1,80,000, तो टैक्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। डिस्प्यूट किसके ऊपर है? पेनल्टी के ऊपर है। हमने सीखा था प्री डिपॉजिट कितना भरना पड़ता है। प्री डिपॉजिट अपील में प्री डिपॉजिट, हाँ 10% ऑफ व्हाट, हाँ डिस्प्यूटेड टैक्स, एवरीवन 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, मैक्सिमम 25 करोड़, 25 करोड़, ये पेनल्टी भरना पड़ता है। अभी यहाँ पर क्या टैक्स डिस्प्यूट में है क्या, वो चेक करो। टैक्स तो डिस्प्यूट में है ही नहीं, डिस्प्यूट में क्या है? पेनल्टी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स तो नहीं भरना है आप लोग को, लेकिन आपको भरना है 25% ऑफ पेनल्टी एज प्री डिपॉजिट अमाउंट। आया पॉइंट समझ में? देखो लड़ाई यहाँ पर पेनल्टी के ऊपर है। हमने सीखा था कि टैक्स का 10% इज प्री डिपॉजिट, वो भी डिस्प्यूटेड टैक्स का, लेकिन यहाँ पर टैक्स तो डिस्प्यूट में है ही नहीं। टैक्स तो हम लोग को भी एक्सेप्टेड है कि 1,80,000 है टैक्स, ऑफिसर को भी एक्सेप्टेड है 1,80,000 है टैक्स। तो झगड़ा टैक्स पे नहीं, झगड़ा किस पे है? पेनल्टी पे झगड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर पेनल्टी का 25% इज पेएबल। ओके, एक पॉइंट हम लोगों ने वहां पर छोड़ा था, बाद में करेंगे करके, वो ओपन करो। अपील्स के चैप्टर में जाओ, अपील बिफोर अपील अथॉरिटी। ओके, वो वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में चेक करना है, प्री डिपॉजिट के नीचे, प्री डिपॉजिट के नीचे मतलब प्री डिपॉजिट वाले कॉलम में ही एक पॉइंट पेंडिंग छोड़ा था कि बाद में करेंगे करके। अपील बिफोर अपील अथॉरिटी, पीछे पीछे, हाँ बस उधर ही, उधर ही, राइट राइट पेज। मिला क्या? मिला पॉइंट? अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी में एक पॉइंट था जो हम लोग ने बोला कि बाद में करेंगे, तो अभी वो पॉइंट पढ़ो। उसके नीचे 25% वाला पॉइंट मिल रहा है। देखिए वो वाला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि बाद में करेंगे, अभी कर रहे हैं। मतलब जिधर डिस्प्यूट टैक्स के ऊपर नहीं है, 129 सेक्शन वाली पेनल्टी के ऊपर है, तो पेनल्टी का 25% हम लोग को प्री डिपॉजिट भरना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। आप लोग को बुला रहेगा सेक्शन नंबर 129 का केस है, कैलकुलेट प्री डिपॉजिट। तो यहाँ पर पेनल्टी का 10% नहीं है, पेनल्टी का 25% है। ओके, और डिस्प्यूटेड टैक्स 0 है, कोई टैक्स का डिस्प्यूट नहीं। सबको समझा क्या? ऑफ पेनल्टी, यस। टैक्स का रहेगा तो टैक्स का 10%, दोनों नहीं रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों ऊपर नहीं। समझो कि आपने गुड्स, हाँ देखो, अगर समझो गुड्स आप भेज रहे थे, आपने बोला इसका लायबिलिटी आ रहा है 1,80,000, ऑफिसर बोलते हैं लायबिलिटी आएगा 2 लाख। ओके, आपने लायबिलिटी कितना बोला? 1,80,000, वो कितना बोल रहा है? 2 लाख। कितना डिस्प्यूटेड है? 20,000 डिस्प्यूटेड, 20,000। तो 20,000 का 10% प्लस पेनल्टी का 25%। समझ में आया क्या? मतलब गुड्स अगर हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि 1,80,000 सही है, उसको लग रहा है 2 लाख सही है, तो कितने का डिस्प्यूट है? 20,000 का डिस्प्यूट हुआ ना, एक्सेस 20,000 है, तो 20,000 का 10% और पेनल्टी का 25%, इतना भर के हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नो पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 129 without giving the person a without giving concerned person an opportunity of being heard। देखो यहाँ पर पहले कैसा लिखा हुआ था, नो टैक्स एंड इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड। अभी यहाँ पर बोला कि नो पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड, मतलब टैक्स एंड इंटरेस्ट कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अपॉर्चुनिटी, बट पेनल्टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप पेनल्टी डिटरमाइन कर रहे हो, इन शॉर्ट ऑर्डर पास कर रहे हो, तो आपको पहले पर्सनल हियरिंग के लिए उसको बुलाना पड़ेगा, या तो नोटिस देके एटलीस्ट फोन पे कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी उसको बोलते।
तो अपॉर्चुनिटी में वो क्या बोलेगा कि ये रीजन की वजह से, ओके, हम लोग गुड्स को भेजने के टाइम पर, ओके, हम लोग ये डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए, और रीजन बताएगा। ओके, बोल बोल सकता है ट्रांसपोर्टर नया था, उसको मालूम ही नहीं था ईवी बिल कैसे बनाने का, वगैरह वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। अकाउंटेंट छुट्टी पे था, जो भी रीजन। डीमिंग कंक्लूजन, ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, मतलब कि जो हम लोगों ने 200% ऑफ टैक्स, 50% ऑफ वैल्यू, 200% ऑफ टैक्स, जो भी हमने पढ़ा, और सिक्योरिटी, तो ऊपर का जो 3 पॉइंट था ना, स्टार्टिंग का 3, वो तीनों 129(1) था। ओके देखो 129(1) ABC। ओके, अगर ये सब हो गया कंप्लायंस, तो क्या माना जाएगा? प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। 129(6), where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty। दरवाजे बंद करो ना लोग का। Where the person transporting any goods or owner of such goods fails to pay any amount of penalty under section 129(1) within 15 days of receipt of order, the goods so detained or seized shall be liable to be sold। देखो मतलब कि अगर ऑर्डर आ गया, अगर ऑर्डर पे लिखा रहता है कि इतना इतना पेनल्टी डिटरमाइन किया हुआ है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर के सामने या तो अपील करो या तो पेनल्टी भर दो। ओके, शो कॉज नोटिस आया, उसके बाद ऑर्डर आया। अभी ऑर्डर के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ऑर्डर को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपील नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग को भरना पड़ेगा सब कुछ, एंड अगर हम लोग उसको अगेंस्ट है तो कहाँ जाएंगे? अपील में जाएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि 15 दिन में क्या करने का? पेमेंट कर देने का। ओके, विद इन 15 डेज हम लोग को पेनल्टी का अमाउंट पे करना है। और अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोल्ड और डिस्पोज्ड। ओके, बेच भी सकता। हाउएवर, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, हाउएवर कन्वेयंस शैल बी रिलीज्ड। देखो गाड़ी का क्या गलती है, गाड़ी वाले का? ओके, अपना गुड्स अगर समझो टैक्स पे नहीं हुआ है या तो डॉक्यूमेंटेशन गुड्स का बराबर नहीं है, तो गाड़ी क्यों हम लोग बेच देंगे? ओके, ऑफिसर गाड़ी क्यों बेच देगा? हाँ, तो यहाँ पर बोला है कि गाड़ी को छुड़ा सकते हैं, गाड़ी लेके जाओ। पर गाड़ी लेके जाने के लिए क्या बोलते हैं? पेनल्टी भरना पड़ेगा। कितना? सेक्शन नंबर 129(3) का पेनल्टी। ओके, और ₹1 लाख, विच एवर इज लेस। समझ में आ रहा है का पॉइंट? मतलब कि 1 लाख रुपया पेनल्टी भरना है, या तो फिर जो भी पेनल्टी हम लोगों ने देखा, ओके, वो पेनल्टी हम लोग को भरना है, जितना भी शोकॉज नोटिस पे लिखा है। 129(3) का पेनल्टी मतलब नोटिस पे रहेगा वो, और नोटिस पे 129(1) का रहेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट 129(1) का बात चालू है। ओके, मतलब जो पेनल्टी है जो गुड्स के ऊपर लगा है, वो पेनल्टी पे करने बोलो ट्रांसपोर्टर को, या तो 1 लाख रुपया। जो लोअर है वो पे करने बोलो। देखो हायर अगर पे करेंगे ना, हायर, किसको समझा नहीं? नहीं, वो तो अपील में जा रहा होगा ना, तब तो गुड्स बेचने का बात आया। देखो गुड्स बेचेगा कभी ऑफिसर, या तो आप ऑर्डर के बाद आप अपील भी नहीं करो, पे भी नहीं करो, तभी क्या करेगा? वो बेचने जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर बोला कि ट्रक को नहीं बेचेगा, ट्रक को छोड़ देगा, गुड्स को बेचेगा। तो गुड्स को बेचेगा मतलब हम लोग पेनल्टी नहीं भर रहे, तभी छोड़ने का ट्रक को। समझे? हाँ, हाँ, उसी दिन छुड़ाना है तो 129(1) का कंप्लायंस करो। मतलब पेनल्टी जो दिया है ना ऊपर, नहीं नहीं ऐसा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, उसको पे करना है या तो ओनर पे करे, तो दोनों छूट जाएगा। बेचने के टाइम पे कन्वेंस को छोड़ देंगे वो, प्रोवाइडेड 1 लाख रुपया भरेगा, तो 1 लाख और
क्या था ये वाला पेनल्टी, विच एवर इज लोअर, लोअर है, हायर नहीं। हायर बोलेंगे तो गुड्स को भी छोड़ना पड़ेगा फिर, अगर हायर बोला तो गुड्स को भी छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर का पेनल्टी मिल गया ना गवर्नमेंट को, अभी क्यों बेच रहे हो गुड्स को? समझ में आ रहा है? सो 1 लाख अमाउंट और पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लोअर पे करने पर ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, अपने गाड़ी को, कन्वेंस को लेके जा सकता है। क्लियर? फर्दर वेयर द डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स आर पेरिशेबल और hazardous in nature or are likely to depreciate value with the passage of time, the said 15 days may be reduced। मतलब बोल रहे ये लोग कि अगर समझो पेरिशेबल गुड्स है, गाड़ी में ब्रेड वगैरह है, पेरिशेबल गुड्स या तो hazardous केमिकल वगैरह है, तो ऐसे केस में बोल रहे ये लोग कि 15 दिन का जो टाइम लिमिट दिया ना पे करने को, उसको कम भी कर सकते हैं। ऑर्डर के बाद 15 दिन में पे करने बोल दिया, पर अभी बोलेंगे 10 दिन में पे करो, 10 दिन में तो आपका गुड्स ही खराब होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे बेच के? समझो ब्रेड है 3 दिन में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ऑफिसर बोलता है कि 3 दिन के अंदर पे करो, या तो 2 दिन ही बोल सकता है, क्योंकि एक दिन बेचने में भी लगेगा, नहीं तो ब्रेड उसको ही खाना पड़ेगा। ओके, तो जो पेरिशेबल गुड्स रहेगा उसके लिए कम टाइम लिमिट है। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? तो अपना सेक्शन नंबर 129 हुआ, अभी 130 करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, फिर 138 करेंगे, क्योंकि 138 के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ओके, एक हाथ होगा शायद, लेकिन ऐसा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं। सेक्शन नंबर 130, अभी ये सेक्शन का हेडिंग है कॉन्फिस्केशन। और कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस, देखो अभी प्रोसीजर कैसा है, अगर हम लोग के गुड्स को डिटेन किया तो हम लोग पेनल्टी देके छुड़ा सकते हैं, बरोबर। और अगर कॉन्फिस्केशन हुआ मतलब कि गुड्स जब्त हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, ओनरशिप एंड पोजीशन ले लिया, कॉन्फिस्केशन, तो हम लोग इस कॉन्फिस्केटेड गुड्स को छुड़ाना है अगर, तो कैसे छुड़ाना है वो यहाँ पर लिखा हुआ, तो एक बार पढ़ते हैं। वेर एनी पर्सन सप्लाइज और रिसीव्स, सप्लाइज और रिसीव्स मतलब आपने भेजा या आपको मिला ऐसे गुड्स जो कि इस प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजन में कॉन्ट्रविन कर रहे हैं, विथ एन इंटेंट टू इवेट टैक्स, मतलब कि टैक्स इवेजन का आपका पर्पज होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्फिस्केशन होगा। अगर गलती से हुआ तो कॉन्फिस्केशन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू इवेट टैक्स, ये इंटेंट इंपॉर्टेंट। या तो फिर अगर हम लोगों ने सप्लाई किया एनी गुड्स विच आर लायबल टू टैक्स बट विदाउट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था और बेचना चाहिए था, हम लोग बिना नंबर के बेच रहे हैं, बिना नंबर के, तो हम लोग का गुड्स क्या करेगा, ऑफिसर रख लेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा। समझ में? तीसरा, डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब गुड्स लेके जा रहा है ट्रांसपोर्टर, बरोबर, ट्रांसपोर्टर को पकड़ा, ट्रांसपोर्टर बोला कि इस पर्सन का गुड्स है, मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरा तो नहीं है, ओके मैं इस गुड्स का अकाउंट नहीं कर रहा, मतलब कि आई एम नॉट टेकिंग ओनरशिप ऑफ दिस गुड्स, कि गुड्स पकड़ा इसीलिए मेरा नहीं है, अगर पकड़ा नहीं होता तो पैसा मुझे ही मिलता। समझ में आ रहा है पॉइंट? आई एम नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस गुड्स, कि ये मेरा मेरा गुड्स नहीं, मैं ऐसा बोल देता हूँ उसको, डज नॉट अकाउंट फॉर दिस गुड्स, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा बोल दिया। चौथा, contravenes any provisions of this act with the intention to evade payment of tax, ओके मतलब कि कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रविन किया, कोई भी प्रोविजन को। पांचवा, uses any conveyance as means of transport for carriage of goods in contravention of the provision of this act, मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी कन्वेंस को, आपने आपका कन्वेंस को
गलत गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया। ओके, गलत गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया। ओके, तो यहाँ पर आपका कन्वेंस को कन्फिस्केट कर देंगे। बोलो ना क्या है ये, कौन सा बैच है? इंटर का बैच है क्या? हाँ, थोड़ा रुको, थोड़ा 10 मिनट लगेगा। यूजेस एनी कन्वेंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कोई ट्रांसपोर्टर है, वो क्या करता है, अपने गाड़ी को गलत गुड्स को लेके जाने के लिए यूज करवाता है। बरोबर है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ओनर को नहीं मालूम था, ओके, मतलब कि ओनर को लग रहा था कि उसको सही गुड्स के लिए यूज हो रहा है वो गुड्स। ओके, वो कन्वेंस जो ट्रक है वो सही गुड्स को लेके जा रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। मतलब ही वॉज नॉट हैविंग द नॉलेज कि गलत गुड्स जाने वाला है। तो कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, डिटेन करेंगे, डिटेन करेंगे। कॉन्फिस्केट मतलब कि गवर्नमेंट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। कब नहीं होएगा? जब ओनर प्रूव कर देता है, ओनर प्रूव्स, दैट इज कन्वेंस, ओनर प्रूव्स जो भी यूज हुआ वो विदाउट उसके नॉलेज के हुआ। ओके, हमको कुछ मालूम नहीं था। ओके, और कन्वीनियंस ऑफ ओनर हिमसेल्फ, मतलब कि वो खुद को बोल रहा है कि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। ओके, मेरे स्टाफ ने किया होगा। देखो, पहली बात तो उसको मालूम नहीं था कि ये गुड्स गलत गुड्स है। दूसरा, उसको बताया गया था कि वो सही गुड्स है। ओके, उसका स्टाफ था। ओके, वो ओनर ने खुद ने नहीं किया, स्टाफ मिला हुआ था। ओके, ही इज एजेंट इफ एनी, एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, मतलब कि किसी के नॉलेज में नहीं था ये सब। ओके, हम लोग को लगा कि सब कुछ सही जा रहा है, सब सही जा रहा है। ओके, ओनर ऑफ द गुड्स कर रहा है ये सब गलत काम, हम लोग तो खाली गुड्स का कन्वेंस दे रहे, तो हमारा क्या गलती इसमें? देन ऑल सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केट एंड द पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। देखो, इसमें लिखा है अगर कॉन्फिस्केशन हुआ तो पेनल्टी भरना पड़ेगा 122 का। कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है? ये गुड्स गवर्नमेंट का हो गया, जब्त कर दिया, ओनरशिप चला गया। क्लियर है क्या? ओनरशिप हो गया गवर्नमेंट का। समझ में आया? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी और ये रिडम्पशन फाइन पे करना पड़ेगा। ओके, रिडम्पशन फाइन कितना है देखो, रिडम्पशन फाइन मतलब इतना हम लोग को पेनल्टी भर के छुड़ाने मिलेगा। ओके, इतना हम लोग को भर के छुड़ाने मिलेगा।